नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कई प्रमुख अपडेट के बारे में। पहली तो अपडेट यही है कि चयन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल क्या बढ़ गया है या नहीं बढ़ा है। ठीक है। दूसरी अपडेट यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों के पदों को लेकर के, इसमें क्या हो सकता है आगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहली न्यूज़ ये है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर एक प्रेस विज्ञप्ति कहें या नोटिस कहें वायरल हो रही है, जिसमें लोग भ्रमित हो रहे हैं कि चयन बोर्ड के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, अब कोई बाधा नहीं है और जो है भर्तियों का विज्ञापन अतिशीघ्र आ जाएगा। तो मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा कि कौन सी नोटिस वायरल हो रही है और ये नोटिस क्या वाकई में सही है, क्या वाकई में सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नोटिस देख पा रहे होंगे। ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शासन माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी हुई है। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के पद पर नियुक्त व्यक्तियों में से दिनांक 8/4/2020 को अपना प्रथम कार्यकाल पूर्ण करने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम इसके अनुसार अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त पद पर द्वितीय कार्यकाल हेतु निरंतर किए जाने की स्वीकृति राज्यपाल द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। यदि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उक्त सदस्यों के पदावधि पूर्ण होने के पूर्व प्रवृत्त हो जाता है तो आयोग के प्रवृत्त होने की तिथि से सदस्यों का कार्यकाल स्वतः समाप्त माना जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर सदस्यों का कार्यकाल देखो, यहाँ सदस्यों के नाम लिखे गए हैं। जो सदस्य हैं आप लोग जानते हैं चयन बोर्ड में 5 सदस्य, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक कहा जा रहा था कि जो सदस्यों का कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया, जबकि यहाँ पर अगर आप डेट देखेंगे तो 7 अप्रैल तो पड़ी हुई है, जो कि आज 7 अप्रैल ही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ईयर देखें तो 2020 पड़ा हुआ है। ठीक है। तो 2020 तो चल नहीं रहा, 2022 चल रहा है। इसका मतलब ये जो नोटिस है पुरानी नोटिस है। आपको बता दें कि 2018 में जब चयन बोर्ड भंग कर दिया गया था, उसके बाद 2018 में इन सदस्यों को चयन बोर्ड भेजा गया था। ठीक है। और 2018 से लेकर के 2020 तक इन सदस्यों ने जो है कार्य किया। उसके बाद 7 अप्रैल 2020 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। उस टाइम शासन ने इनका कार्यकाल बढ़ा करके 2 साल और बढ़ा दिया था। तो 7 अप्रैल 2020 से लेकर के 7 अप्रैल या 8 अप्रैल 2022 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है। तो आज 8 अप्रैल 2022 तक इनका कार्यकाल था और आज इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। अभी कोई भी नई नोटिस नहीं सामने आई है जिससे पता चले कि कार्यकाल वास्तव में बढ़ाया गया है या कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है या नए सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है। ऐसा भी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जब तक नोटिस नहीं आ जाती तब तक हम ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिलहाल ये जो नोटिस है पुरानी है। आपको बता दें कि कार्यकाल समाप्ति को लेकर के कल के समाचार पत्रों में न्यूज भी आई थी, जिसमें 8 अप्रैल दिया गया था कि 8 अप्रैल को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा। तो आने वाले टाइम पर अगर कोई ऐसी अपडेट आती है जिसमें ये पता चलता है कि कार्यकाल सदस्यों को कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, नए सदस्य अपॉइंटमेंट की दिया गया उनको, तो आपको चैनल के माध्यम से ज़रूर सूचित किया जाएगा। अब हम बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों के पदों को लेकर के। क्या टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में जो तदर्थ शिक्षकों के पद हैं वो जुड़ेंगे। आप लोग जानते होंगे 2021 भर्ती में तदर्थ शिक्षक शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर तदर्थ शिक्षक एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनका पद समाप्त माना जाएगा और वो पद सामान्य अभ्यर्थियों को दे दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया है। कुछ ही नाम मात्र ही तदर्थ शिक्षक हैं, लगभग आई थिंक 13 या 15 के आसपास ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो क्वालिफाई किए हैं। बाकी सारे तदर्थ शिक्षक जो अप्लाई किए थे वो फेल हो गए हैं। लेकिन आज तक ये तदर्थ शिक्षक जो हैं अपने पद पर बने हैं और अपना जो पद नहीं छोड़ रहे हैं। और कहीं कहीं ज़िलों में ये भी देखा गया कि वहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी मदद कर रहे हैं, और ऐसा चयन बोर्ड ने बताया है। आज के समाचार पत्रों में भी इसके बारे में दिया गया। और इससे पहले लगभग 10 से 15 दिन पहले हमने आपको एक नोटिस के माध्यम से, पेपर के माध्यम से बताया था कि चयन बोर्ड ने DIOs को निर्देशित किया है कि जो भी ऐसे तदर्थ शिक्षक उनको बाहर किया जाए और उनको जो है उनके पद खाली जो हैं उनको जो है चयनित अभ्यर्थियों से समायोजित किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। आज भी तदर्थ शिक्षक अपने पदों पर जमे हुए हैं और जो अधिकारी हैं
वो तदर शिक्षकों के पदों को छुपाते हुए जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो तदर शिक्षकों के स्थान पर चयनित हुए थे, उनको अन्यत्र समायोजन को लेकर के चयन बोर्ड को मतलब समायोजन करने के लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं। और चयन बोर्ड जो है साफ तौर पर पहले भी कर चुका है कि इन पदों का काम खत्म है, तदर शिक्षकों के पद खाली हैं, उन पदों पर ज्वाइनिंग दी जाए। ऐसे कई सारे प्रस्ताव चयन बोर्ड को मिले थे, जिसमें कि तदर शिक्षकों वाले पदों को छुपाते हुए और उन पदों पर जो है समायोजन करने का प्रस्ताव DIOS की तरफ से चयन बोर्ड को भेजा गया था। और देखो आज के समाचार पत्रों में दिया गया कि चयन बोर्ड ने DIOS को लौटाए समायोजन प्रस्ताव। ठीक है, तो चयन बोर्ड बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये पद खाली हैं, ठीक है, खाली हो गए हैं, तो इन पदों पर अब समायोजन किया जाए। फिलहाल अब इस पर DIOS जो अधिकारी होते हैं वो एक्शन लें, सरकार इस पर एक्शन ले, और जो भी ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बाहर हैं, ठीक है, उनको जो है तत्काल बाहर करे और उन पर जो है फ्रेश नियुक्तियां करे। हालांकि सरकार भी तदर शिक्षकों के पक्ष में ही नज़र आ रही है, इसी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और इन तदर शिक्षकों के पदों पर जो अभ्यर्थी चयनित हैं वो बेचारे ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि उनका चयन बोर्ड समायोजन भी नहीं कर रहा है और उधर तदर शिक्षक होने के कारण उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं हो पा रही। तो दोनों तरीके से ये जो अभ्यर्थी हैं परेशान हो रहे हैं। फिलहाल ये पद जो है टीजीटी 2022 में विज्ञापन के हमें कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है कि ये पद जुड़ेंगे। अगर ये पद जुड़ जाते हैं तो कुछ ना कुछ पद तो बढ़ ही जाएंगे। वैसे भी 2016 और 2021 के समायोजन के बाद काफ़ी पद घट गए हैं अधियाचन आने के बाद, जो अधियाचन में आए थे। ठीक है, तो अगर जुड़ जाते हैं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि टीजीटी पीजीटी में ऐसे पद भी जुड़ने के लिए प्रयास जारी हैं जो कि नॉन पेमेंट वाले हैं। लगभग इनकी संख्या 22,000 के आसपास बताई जा रही है कि नॉन पेमेंट तदर शिक्षक लगभग 22,000 हैं। अगर ये भी पद जुड़ जाते हैं तो अच्छी खासी भर्ती आएगी, लेकिन ये पद जुड़ना इतना कठिन नहीं है। पहली बात तो अवैतनिक वाले जो तदर शिक्षक हैं इनके एग्जैक्ट डेटा नहीं है हमारे पास कि आखिर कितने ऐसे पद हैं। इसी वजह से कई अभ्यर्थी RTI के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अवैतनिक पेमेंट नॉन पेमेंट वाले जो तदर शिक्षक है उनकी संख्या कितनी है। मैं आपको यहाँ पर एक दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये एक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने RTI के जरिए एप्लीकेशन डाला हुआ है और यहाँ पर उन्होंने ये जानना चाहा है कि आखिर नॉन पेमेंट वाले अवैतनिक तदर शिक्षकों के पद कितने हैं। हालांकि इन्होंने प्रवक्ता के बारे में केवल जानकारी मांगी है कि ठीक है कि वैतनिक वाले कितने हैं और अवैतनिक वाले कितने हैं, ठीक है, ताकि एग्जैक्ट डेटा पता चल पाए। तो मैं आप सभी से कहूँगा 10 रुपये का खर्चा है इसमें, ठीक है। आप सभी लोग एक RTI एप्लीकेशन डाल दीजिए और कम से कम हमारे पास एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा कि हाँ आखिर कितने हैं। और जब आपके पास डेटा आ जाएगा तो उस डेटा के आधार पर आप कहीं भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। डेटा होगा तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और इन तदर शिक्षकों के नॉन पेमेंट वाले पदों को जोड़ने के लिए युवा मंच का लगातार प्रयास जारी है, लेकिन ये है कि अकेले कुछ नहीं होता जब तक सभी लोग नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो इस पर आप सभी को सोचना चाहिए और अगर पद जुड़ जाते हैं तो आप सभी का ही फ़ायदा है, इसमें मेरा पर्सनल कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो ऑलरेडी क्वालिफाइड ही हूँ, आप सभी के लिए भलाई के लिए हम आप ये बातें कह रहे हैं। तो आप लोग सभी सपोर्ट करें, ठीक है। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।